नमस्कार दोस्तों, क्या हाल। आज तारीख 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के दिन सन 1965 में महिलाओं के लिए पहला एनसीसी कॉलेज ग्वालियर में खुला था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति को सलाह, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, वार्ता है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी को का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। उत्तराखंड सरकार ने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। जी हां दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड ने अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। पतंजलि ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। वहीं दोस्तों, कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच को बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 प्रोडक्ट्स वापस लेने का निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिले, समर्थन देने को तैयार। कठुआ हमले के बाद बोली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीते दिन सोमवार को आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल भी हुए। मामले पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को दुख जताया और आतंकियों के इस कृत्य की निंदा की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना पर हमले की दुखदायी खबर आई। 5 सैनिक शहीद हुए और 5 घायल। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। यह घटना निंदनीय है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर भारतवासी इस घड़ी में उनके परिवार के साथ है। ये 1 महीने में 5वां आतंकी हमला हुआ है। लगातार हो रहे हमलों पर हम चिंता भी व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। कांग्रेस भारत सरकार के साथ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शहीद अंशुमान की मां राहुल गांधी से बोली, अग्निवीर बंद हो। 3 दिन पहले कीर्ति चक्र मिला। लखनऊ में किसानों ने रास्ता रोककर सुनाया दर्द। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली में कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से मुलाकात की। भूए मऊ गेस्ट हाउस में उनके साथ चाय पी। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। करीब 40 मिनट तक शहीद के परिवार से बात की। राहुल से मिलने के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। यह योजना सैनिकों के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। उम्मीद है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस पर विचार करेंगे। 3 दिन पहले शहीद की पत्नी स्मृति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कीर्ति चक्र भी मिला था। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए अग्निवीर योजना के बारे में आपके क्या विचार है। क्या इस योजना को बंद कर देना चाहिए या फिर इसे चालू रखना चाहिए? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई हिट एंड रन केस, मुख्य आरोपी मिहिर शाह हुआ गिरफ्तार। घटना के 60 घंटे बाद कार्रवाई। महिला को 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर घसीटने के बाद कार रोकी थी। जी हां दोस्तों, मुंबई BMW हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मिहिर की गिरफ्तारी घटना के करीब 40 घंटे बाद हुई है। मिहिर शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा है। मिहिर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 11 टीमें बनाई थी। साथ ही क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया। इसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC भी जारी किया गया था। इससे पहले वर्ली पुलिस ने पिता राजेश शाह और ड्राइवर राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों, राजेश ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 15,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने ड्राइवर बिदावत की पुलिस कस्टडी 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे 120 भारतीय खिलाड़ी। मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्री लॉन्च। 26 जुलाई से शुरू होंगे गेम्स। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई से होने वाला है और यह 11 अगस्त तक चलेगा। इसमें 120 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अडानी ग्रुप पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर भी बन गया है। इसका ऐलान खुद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने किया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी। वहीं दोस्तों, सोमवार को उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश का गीत कैंपेन शुरू किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी के रूस जाने से भड़के जेलेंस्की, कहा दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाया। रूसी हमले में 41 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को झटका बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X
पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन का दावा है कि सोमवार को रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया जिसमें 41 लोग मारे गए थे। यह सब उस वक्त हुआ जब मोदी रूस दौरे पर रवाना हो चुके थे। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमले के बाद अस्पताल में 600 से ज्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बनने में उनके पिता का बड़ा योगदान सुनते ही जावेद अख्तर ने ट्रोल्स को दिया जवाब, बताया परदादा का इतिहास। जी हां दोस्तों, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने शोले, दीवार और जंजीर जैसी कई आइकॉनिक फिल्में लिखी है। बॉलीवुड को दशकों में अपने काम से एक से बढ़कर एक फिल्में और गाने दे चुके जावेद अख्तर हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी भड़के हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने जावेद को उनके एक मजाकिया पोस्ट पर ट्रोल करना शुरू किया और उनके पिता की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। जावेद अख्तर ने इस यूजर को पूरी गर्मी के साथ जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दरअसल दोस्तों यूजर को पूरी तरह बेवकूफ कहते हुए जावेद अख्तर ने अपने खानदान की पूरी विरासत याद दिला दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता तुम बिल्कुल अज्ञानी हो या पूरी तरह बेवकूफ। 1857 से मेरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है और जेल और काला पानी जा चुका है। पूरी संभावना है कि शायद तब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज सरकार के जूते चाटते रहे होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का हुआ खुलासा, महिला डॉक्टर समेत 7 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बांग्लादेशी है, 25-30 लाख रुपए में डील होती थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया। मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी व्यक्ति है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि हमने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल रसेल नाम का एक व्यक्ति मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। वे प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। यह रैकेट 2019 से चल रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित पब पर FIR, लेट नाइट तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का लगा आरोप। अन्य पब के खिलाफ भी केस दर्ज हुए। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में विराट कोहली के पब में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। विराट कोहली का 18 कम्युन्यू पब FG रोड पर स्थित है। डीजीपी सेंट्रल ने बताया कि शनिवार की रात कंबन पार्क पुलिस थाने की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी, तब 18 रात 1:30 बजे तक खुला मिला था। पब का मैनेजर गलत तरीके से पब को खोले हुए था। बेंगलुरु में रात 1 बजे तक ही पब खोलने की परमिशन है, इसलिए पब के खिलाफ एक्शन लिया गया। 18 के अलावा 3-4 अन्य पब के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भुवन बाम डीप फेक वीडियो का हुए शिकार, अपने फैंस और फॉलोअर्स को सचेत किया, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर और खुद भुवन बाम का सोशल मीडिया पर एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भुवन बाम लोगों से एक खास सट्टेबाज के आधार पर टेनिस में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं। इस वायरल हो रहे डीप फेक वीडियो के बारे में भुवन ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सचेत किया है। डीप फेक वीडियो पर भुवन बाम की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और इसे भ्रामक और निंदनीय बताते हुए मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भुवन ने कहा कि मेरी टीम ने पहले ही ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह और मंधाना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। पहली बार मेंस और विमेंस कैटेगरी में एक ही देश के खिलाड़ी चुने गए। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विमेंस ओपनर स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। दरअसल दोस्तों ICC ने मंगलवार को जून महीने के बेस्ट क्रिकेटर्स की घोषणा की। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही देश के खिलाड़ियों ने एक ही महीने में मेंस और विमेंस दोनों पुरस्कार जीते हैं। मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह के अलावा T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और अफगानिस्तान के ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज भी नॉमिनेट हुए थे, जबकि विमेंस कैटेगरी में इंग्लैंड की मैया बाउचियर और श्रीलंका की विशिमी गुणरत्ने दावेदारी में शामिल थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SIT रिपोर्ट में भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिली। हाथरस हादसे पर योगी का पहला एक्शन, SDM समेत 6 अफसर हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया। SDM CO समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने SIT की रिपोर्ट के बाद यह कार्यवाही की। SIT ने सोमवार रात CM योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। SIT रिपोर्ट के बाद सरकार ने 9 पॉइंट पर बयान जारी किया, जिसमें आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाही बरतने का आरोपी बनाया गया, लेकिन कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं है। इस तरह जिला प्रशासन के बाद सरकार से भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। उसका नाम FIR में भी नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में सस्ती मिलेगी हाइब्रिड कारें। राज्य सरकार ने इन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी। रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों की रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी है। इसके अलावा रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य में लोग कम दाम में हाइब्रिड कार खरीद सकेंगे। साथ ही मारुति सुजुकी
टोयोटा और होंडा कार जैसी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। हाल ही में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ किया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले 4 व्हीलर पर 8% और 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 10% रोड टैक्सेस चार्ज करती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह के टैक्स को पूरे देश में माफ कर देना चाहिए या नहीं? आपकी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दावा, कनाडा में चोरी हुआ 400 किलो सोना भारत आया। पिछले साल हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, पूरा कंटेनर गायब कर गए थे चोर। जी हां दोस्तों, कनाडा पुलिस ने मान लिया है कि पियर्सन एयरपोर्ट से गायब हुआ अरबों रुपए की सोने की ईंटें अब नहीं मिल पाएगी। पिछले साल 17 अप्रैल को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर कनाडा कार्गो टर्मिनल से सोने की 6600 ईंटें चोरी हो गई थी। पुलिस को सोने की इस सबसे बड़ी चोरी का 3 दिन बाद पता चला। सोने की इन ईंटों का वजन 400 किलो था। इन ईंटों की कीमत तब भारतीय रुपयों में करीब 121 करोड़ रुपए थी। ये चुराई गई सोने की ईंटें आज तक वापस नहीं मिल पाई है। कनाडा पुलिस ने आशंका जताई है कि यह सोना भारत और दुबई पहुंच गया होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आजम खान के रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढहाया गया, पत्नी और बेटे के नाम पर है। भाजपा विधायक ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर 4 घंटे तक बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम मंगलवार सुबह 8 बजे 3 बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स लेकर रिजॉर्ट पहुंची। दोपहर 12 बजे तक ढहाने का काम चलता रहा। रिजॉर्ट आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के नाम दर्ज है। यह ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन ने इसे ढहाने का नोटिस दिया है तो तंजीम फातिमा कोर्ट चली गई। वह कोर्ट में केस हार गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज हुए बंद। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ गिरा। असम में बाढ़ से 85 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और संतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मुंबई में 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई में शनिवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में 300 मिमी से ज्यादा बारिश हुई थी। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। इसके अलावा दोस्तों भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी में 9 और 10 जुलाई को सभी परीक्षाएं टाल दी गई। नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। सभी स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। पुणे, रायगढ़ और नवी मुंबई में भी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा और कर्नाटक शामिल है। 13 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा ने द्रविड़ को वर्क वाइफ बताया। इमोशनल पोस्ट में लिखा, आपको कोच कह पाना सौभाग्य की बात, हर याद सजो कर रखूंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोच राहुल द्रविड़ को अपनी वर्क वाइफ बताया। भारतीय कप्तान ने मंगलवार को कोच राहुल द्रविड़ के लिए एक इमोशनल पोस्ट किया। इस पोस्ट में रोहित शर्मा ने लिखा कि मेरी पत्नी आपको मेरी वर्क वाइफ कहती है और मैं भाग्यशाली हूं कि आपको ऐसा कह पाता हूं। दरअसल दोस्तों जैसा कि आपको पता है 10 दिन पहले ही भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इस टूर्नामेंट के बाद भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में रोहित शर्मा ने कोच के लिए फेयरवेल पोस्ट किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। युद्ध में बच्चों की मौत बहुत पीड़ादायक, बातचीत ही जंग का समाधान, पुतिन से दो टूक बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि यूक्रेन युद्ध पर हम खुले दिमाग से बातचीत कर सकें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हमने युद्ध पर एक दूसरे के विचारों को सुना। पीएम मोदी की मंगलवार को पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध का समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस भगदड़ मामला। सीजीआई ने जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए की सूचीबद्ध। जी हां दोस्तों, यूपी एसआईटी और न्यायिक जांच के बीच हाथरस भगदड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाथरस के भगदड़ मामले की जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने कल ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कल की 2898 एडी ने गदर 2 को चटाई धूल। अब प्रभास की फिल्म ने बनाया यह रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर हर रोज एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म 27 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और हर रोज दमदार कारोबार कर रही है। दोस्तों कल की 2898 एडी ने अब तक कई फिल्मों को मात दे दी है। वहीं दोस्तों अब सनी देओल की गदर 2 को भी इसने पछाड़ दिया है और भारत में 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। सेकनेल की रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने मंडे को 10
25.4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस तरीके से फिल्म कुल मिलाकर अब तक बॉक्स ऑफिस पर 525.95 करोड़ रुपए छाप चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी नेता और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा का निधन, पंजाब सीएम भगवंत मान ने जताया शोक। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप छाबड़ा का मंगलवार को निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। छाबड़ा के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनके भतीजे पुनीत छाबड़ा ने उनके निधन के बारे में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक प्रदीप छाबड़ा का पीलिया का इलाज चल रहा था और सुबह उन्होंने खराब स्वास्थ्य को लेकर शिकायत भी की थी। उनके भतीजे पुनीत छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि तबियत बिगड़ने के बाद हमने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन उनका निधन हो गया। छाबड़ा आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के सह प्रभारी थे। पंजाब में लॉर्ड्स औद्योगिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स ने 80,397 और निफ्टी ने 24,443 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 391 अंक चढ़कर 80,351 पर बंद। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स भी चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार 9 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,397 और निफ्टी ने 24,443 का हाई बनाया। इसके बाद निफ्टी 112 अंक की तेजी के साथ 24,433 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स में 351 अंकों की तेजी रही। यह 80,351 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में कमी देखने को मिली। ऑटो, स्टील और बैंकिंग शेयर्स में आज तेजी देखी गई। इसके अलावा दोस्तों आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में मारुति सुजुकी, डेविस लेबोरेटरी और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में रिलायंस, टाटा कंज्यूमर और बजाज फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में आज रही गिरावट, चांदी हुई महंगी। सोना 292 रुपए बढ़कर 72,454 रुपए पर आया। 1 किलो चांदी 91,892 रुपए की हुई। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 9 जुलाई को गिरावट देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 292 रुपए घटकर 72,454 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 72,446 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि दोस्तों आज चांदी की कीमत में तेजी रही। 1 किलो चांदी 159 रुपए चढ़कर 91,892 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल में महिला से मारपीट का वीडियो, 4 लोगों ने हाथ पैर पकड़े, 2 ने डंडों से मारा दावा। आरोपी टीएमसी विधायक का है करीबी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में महिला की बेरहमी से पिटाई का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में 4 आदमी एक महिला को हाथों और पैरों से पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 आदमी महिला को 2 डंडों से मारते नजर आ रहे हैं। इस दौरान महिला चीखती है, लेकिन आरोपी उसे मारना बंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि घटना कमरहटी जिले के अरियादाहा इलाके में तालतला क्लब की है। यह भी दावा किया गया है कि महिला की पिटाई करने वाला मुख्य आरोपी टीएमसी विधायक मदन मित्रा का करीबी जयंत सिंह है, जो इलाके में सुपारी लेने के लिए जाना जाता है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए सरकार को इस तरह के आरोपियों को किस तरह की सजा देनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एंडरसन का आखिरी टेस्ट से पहले इमोशनल बयान, बोले मेरा ध्यान खुद को रोने से रोकने पर रहेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के प्लेइंग 11 का ऐलान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच लंदन के लॉर्ड्स में अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलेंगे। उन्होंने अपनी आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से 2 दिन पहले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। मैं खेल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। मेरे लिए बड़ी बात होगी कि अच्छी गेंदबाजी करूं और टीम को मैच जिताऊं। मेरा पूरा ध्यान इसी पर लगा है। मुझे विश्वास है कि मैच के बाद भावनाएं बदलेंगी तो मेरा ध्यान खुद को रोने से रोकने पर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी भी पहले की तरह ही फिट महसूस कर रहा हूं, जैसे कि मैं पहले की तरह ही अच्छी गेंदबाजी भी कर पा रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हैं वार्नर। सोशल मीडिया पर लिखा, अगर सेलेक्ट हुआ तो खेलूंगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर डेविड वार्नर ने अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए इच्छा जाहिर की है। वार्नर का टेस्ट क्रिकेट से जनवरी में वनडे वर्ल्ड कप जिताने के बाद वनडे और T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल करियर समाप्त हो गया था। वार्नर ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहने की बात कही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जाहिर की है। वार्नर ने लिखा कि मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलता रहूंगा और अगर चुना जाता हूं तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने के लिए तैयार हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रवि शास्त्री का आईसीसी को सुझाव, कहा टेस्ट में 2 ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप में 6-7 टीमें होंगी, बी ग्रुप का क्वालिफायर सिस्टम हो। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने टेस्ट क्रिकेट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टीम की संख्याओं को कम कर 6 से 7 करने की मांग की है। शास्त्री शुक्रवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें बदलाव करने की जरूरत है। गुणवत्ता नहीं होने पर रेटिंग गिर जाती है।
उन्होंने कहा कि आपके पास 12 टेस्ट मैच टीमें हैं, इसे घटाकर 6 या 7 कर दें और पदोन्नति और निर्वाचन प्रणाली बना दें। आप 2 स्तर बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रुचि बनाए रखने के लिए शीर्ष 6 टीमों को खेलते रहने देना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुतिन ने मोदी को आलीशान घर में कराया डिनर, मरम्मत का खर्च 4000 करोड़, 24 घंटे तैनात रहते हैं 42 प्लेन और 15 हेलीकॉप्टर। दरअसल दोस्तों 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने उनके निजी आवास भी पहुंचे। यहाँ दोनों नेताओं ने प्राइवेट डिनर किया और कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी की। उनकी इस बातचीत के दौरान पुतिन के आधिकारिक आवास नोवोगारियाओ के लग्जरी तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति बनने के ठीक 1 साल बाद 2000 में नोवोगारियाओ में उनका आधिकारिक आवास बनाया था। यह मॉस्को से 30 मिनट की दूरी पर है। साल 2008 में जब पुतिन का दूसरा टर्म खत्म हुआ तो उन्हें यह आवास गिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद से ही पुतिन यहां रहते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पुतिन ने कोरोना महामारी के वक्त भी अपना सारा समय इसी आवास में बिताया था। यह जगह मॉस्को की भीड़भाड़ से दूर है, इसलिए अक्टूबर 2015 से पुतिन यहीं से अपने ऑफिस का काम भी करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाय कंपनियों के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी। बॉम्बे बर्मा का शेयर 16% चढ़ा। बाढ़ और हीटवेव की वजह से चाय की कीमतें बढ़ने से शेयर्स चढ़े। जी हां दोस्तों, टी प्रोड्यूसर्स कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। आज बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैक्लियोड रसेल, जय श्री टी एंड इंडस्ट्रीज और रासेल इंडिया जैसी प्रमुख चाय कंपनियों के शेयरों में 10% से ज्यादा की तेजी रही। दरअसल दोस्तों असम और अन्य चाय उत्पादक क्षेत्र कटाई के मौसम के दौरान बाढ़ और गर्म लहरों यानी कि हीट से प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन में कमी आई है। इस वजह से ही चाय की कीमतों और सभी टी प्रोड्यूसर्स कंपनियों के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों का दबदबा बढ़ रहा। 1 साल में बिहार में 49% निवेशक बढ़े। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3.34 करोड़ इन्वेस्टर। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट में घरेलू निवेशकों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अलावा जयपुर, इंदौर, राजकोट, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर घरेलू निवेशकों के लिए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। बीएसई और एनएसई के डाटा के मुताबिक सालाना आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक बढ़े हैं। इस मामले में टॉप 10 में बिहार भी आ गया है। सूची में महाराष्ट्र के बाद यूपी 1.96 करोड़ निवेशक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्पोर्ट्स स्टोर लॉन्च करने की तैयारी में है रिलायंस रिटेल। बड़े शहरों में किराए पर जगह लेगी कंपनी। फ्रांसीसी स्पोर्ट्स रिटेलर डीकैथलॉन को देगी टक्कर। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी का रिलायंस रिटेल एक स्पोर्ट्स स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसके जरिए कंपनी कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ते एथलीजर मार्केट में टारगेट करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इसके जरिए कंपनी फ्रांसीसी स्पोर्ट्स रिटेलर डीकैथलॉन को टक्कर देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी नए स्टोर के लिए बड़े शहरों के मॉल और रोड के किनारे 8000 से 10000 स्क्वायर फीट की जगह किराए पर लेने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी डीकैथलॉन में जाकर विजिट किया है? तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल कौन से देश के दौरे पर हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कौन से देश का दौरा कर रहे हैं तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।